हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन दिस क्लास। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज और इको टूरिज्म वगैरह सेकंड यूनिट में आपके ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या नुकसान हैं, किस प्रकार से उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और क्यों होती है ग्लोबल वार्मिंग, आज इसी बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम ग्लोबल को जो है माने, ग्लोबल मीन्स अर्थ, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखें तो ग्लोबल मीन्स अर्थ और वार्मिंग मीन्स हीट। ठीक है, ये जो है आपका अर्थ को हम कह सकते ग्लोबल और इस अर्थ को कह सकते ग्लोबल और इसको कह सकते हीट, यानी कि हीट क्यों बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। ठीक है, तो इसके क्या क्या जो है कारण हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो गया है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाउस इफेक्ट, ठीक है। और ये इफेक्ट किस प्रकार से होता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं? मीथेन एंड CO2। ओके, ये समझ में आ गया होगा। ये कौन कौन सी हैं गैसेस? ये है मीथेन और CO2। अब जो है ये मीथेन और CO2 कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये होती हैं कंबंशन ऑफ फ्यूल, यानी कि पेट्रोल और डीजल के धुएं से ये प्रोड्यूस होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं ऑफ फ्यूल, इसको आप कह सकते हो पेट्रोल एंड डीजल के जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसकी वजह से। अब इसको हम इस तरह से करें कि पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, ये मीथेन और CO2 प्रोड्यूस करती हैं। और ये मीथेन और CO2 ये गैसेस हैं, ये जो है प्रोड्यूस हो जाता है गैस में, और इसका इफेक्ट होता है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये बढ़ता है। अगर हम नेचुरल वे में देखें तो हमारी अर्थ है ये, ठीक है, और इससे सन से हमारे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको EM भी बोलते हैं, EMW होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो 100% जो है अर्थ पर जाती हैं। इसमें अर्थ जो है 80% एब्जॉर्ब कर लेता है उस हीट को। उसके बाद ये 20% रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन ग्रीन हाउस लेयर जो कि मीथेन है, आपकी CO2 है, ये लेयर इसको क्या करती है, ये फिर से ये बाहर नहीं भेजती है बल्कि इसको वापस जो है अर्थ पर भेज देती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसी तरह से कवर रहता है इसी में। और ये जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। जब अर्थ से आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसको वेव्स भी बोल सकते हैं। रेडिएशंस को वेव भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, 100% इसमें जो है वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और इसमें जब ट्रेवल होता है तो 80% हीट जो है अर्थ में एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन बाकी जो है वो
रिजेक्ट कर देता है 20%, ठीक है। उसके बाद जब ग्रीन हाउस लेयर है वो वापस जो है कहाँ कर देता है, वो अर्थ की तरफ कर देता है, जिससे हमारा जो है हीट जो है प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और हमारे जो है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर जो है बढ़ रही है हीट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक बिग प्रॉब्लम है अर्थ के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज होता है। जब ईयर पर ईयर बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज क्यों होगा, तो क्या होगा, इससे जब गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जो अर्थ के लिए सही नहीं है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसको बढ़ने से रोकने के लिए हमको क्या करना होगा, अपने सारी एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा जो है उसको कम करना होगा। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इसके जो है वाहन जो है कम किए जाए, जिससे कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है दिन पर दिन बढ़ रही है वो जो है ना बढ़े, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो बढ़े नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने के कारण क्या है, ठीक है, कॉज इसके क्या हैं और इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।